हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। કેમ છો? મજામાં? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुश क्यों दिख रही हूँ, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है। फिर भी मैं खुश क्यों हूँ? मेरा बस यही मानना है कि मैं रो धो के या फिर उदास होके साइड में बैठी रहूँ, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं मेरा। सो आई शुड स्टे पॉजिटिव और मैं अपना पूरा ध्यान बस अपने आगे के प्लानिंग पे लगाऊं और अपना बेस्ट दूं, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही है। सितंबर में मेरी एग्ज़ाम्स है। फिर से मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, बुक्स खोलनी पड़ेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस था क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं फेल होंगी। बट हुई हूँ तो इट्स ऑल गॉड्स प्लान, और कुछ नहीं कहना है। और मैं और मैंने अपने आप को यही कह के मोटिवेट किया है कि मैं दुखी होके 3-4 दिन वेस्ट करूँ, उससे अच्छा है पॉजिटिवली खुश होके मैं अपना आगे का सब प्लान करूँ। हाँ, 1-2 दिन मुझे लगेंगे स्टार्टिंग में कि यार फिर से वही सब करना पड़ेगा, वही 12-14 घंटे पढ़ाई, फिर सब वही बुक्स पेजेस पलटने, वो सब कुछ। पर हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अपना ऑर्गेनाइजिंग द डेस्क शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपने आई ड्रॉप्स रख देती हूँ। वाइल आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई स्टडी टेबल, मेरा सबसे पहला काम होता है बुक्स अरेंज करना। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं अपने बुक्स ऊपर वाले कबर्ड में चढ़ा देती हूँ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो बुक्स की वही जगह परमानेंट हो जाती है, एंड अगर नेगेटिव आए तो फिर से उन्हें उतारना पड़ता है। सो आई स्टार्टेड माई वर्क विद दिस। मैंने अपनी बुक्स नीचे उतारी एंड थोड़ा सा कबर्ड ठीक कर दिया। मेरी सभी बुक्स मैं इसी कबर्ड में रखती हूँ। मेरी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों की बुक्स है मेरे पास, टू मेक मी रिमेम्बर कि इन बुक्स ने मुझे एंड मैंने इन बुक्स को अपना कितना टाइम दिया है, दिन रात एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एंड कई बार तो मेरा गुस्सा और आंसू भी बुक्स ने सहे हैं। बुक्स उतारने के बाद मैंने थोड़ी अपने स्टडी टेबल की साफ सफाई की, एज सभी बुक्स एंड डायरी मेरी ऐसे ही पड़ी थी टेबल पर। तो पहले सब काम की चीजों के अलावा की चीजें साइड की, एंड देन बुक्स संभाल के ऊपर वाले ड्रॉवर में अरेंज कर दी। फिर मेरी स्टडी टेबल पर मैंने अपनी स्टेशनरी मस्त सेट कर दी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड ऑफ वॉचिंग जस्ट वॉल एंड माई ग्रीन बोर्ड। इसके बाद मेरा फेवरेट काम शुरू किया, अपना खुद का बनाया हुआ कैलेंडर। आई ऑलवेज यूज टू मेक दिस कैलेंडर ड्यूरिंग माई स्टडीज, जिसमें मैं खुद अपने हिसाब से सब लिख पाऊँ। फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, बर्थडेज सब अपने हिसाब से लिख सकूं। देन आई स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, सो दैट मुझे याद रहे कि किस दिन मुझे क्या करना है एंड कब संडेज है, क्योंकि मुझे संडेज को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, एज सब घर पे होते हैं। पापा की भी छुट्टी होती है तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता। सो ये कैलेंडर मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है वाइल स्टडिंग। अभी मैं थोड़ा सो के उठी हूँ, सो गई थी, सो दैट मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और फ्रेश माइंड से मैं अपने 2 महीने प्रॉपरली प्लान करूँ, क्योंकि मुझे कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं करना है और ना ही मेरी स्टडीज़ ख़राब करनी है। फेस्टिवल्स भी एंजॉय कर सकूँ और स्टडीज़ भी इजीली कर सकूँ, इसीलिए। और मैं प्लानिंग के बगैर पढ़ ही नहीं सकती। आई कांट इमेजिन विदाउट प्लानिंग की रैंडमली बस प्लान नहीं किया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, नहीं। मैं पहले सब प्लान करती हूँ, किस दिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद ही मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो कल रिज़ल्ट आया, आज मैं ये प्लान पूरा कर दूँगी और कल से मैं स्टार्ट कर दूँगी अपनी स्टडीज़, क्योंकि कल से इतना ज़्यादा लोड नहीं होगा। बट मैं स्टार्ट कर दूँगी, आई कांट वेस्ट अ डे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अब फेस्टिवल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, एंड माय फेवरेट गणेश चतुर्थी भी आएगी, तो उन सब की प्रिपरेशन में एंड फेस्टिवल के तामझाम में थोड़ी स्टडीज़ बिगड़ेगी। बट ऐसा मतलब ऐसे प्लानिंग करूँगी कि
वो मेरी स्टडीज़ भी ख़राब ना हो और मैं फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकूँ। सो अभी मैं प्लानिंग करने बैठूँगी। सबसे पहले अपडेटेड बुक्स डाउनलोड की एंड पास्ट पेपर्स भी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ चीज़ की शुरुआत करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, इसलिए मैंने खाई चॉकलेट जो मम्मी की बर्थडे में हमने एज अ रिटर्न गिफ्ट देने के लिए बनाई थी। फिर मैंने कुछ चैप्टर्स एंड पेपर्स की प्रिंट निकाली। यूजुअली मैं आईपैड और लैपटॉप में से ही पढ़ लेती हूँ, बट आंखों के ऑपरेशन के बाद स्क्रीन का यूज थोड़ा सा कम कर दिया है, सो पेपर प्रिंट्स आर बेस्ट ऑप्शन। फिर लग गई प्लानिंग करने में डे वाइज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टाइम वाइज। किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट एंड कौन सा टॉपिक करना है उसका पहले से ही प्लानिंग कर देती हूँ टू कवर एवरी चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। फाइनली आफ्टर 4 to 5 आवर्स आप मुझे देख सकते हो मैं कितनी टायर्ड लग रही हूँ, क्योंकि प्लानिंग करने में, शेड्यूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत दिमाग भी यूज़ होता है। तो मैं फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ प्लानिंग करके, बट फाइनली आई हैव डन। लुक, 3 पेज का प्लानिंग है, फाइनली डन फॉर द डे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, अपना ध्यान रखिए।